हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट। आज हम बहुपद का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो पार्ट 2। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसको ध्यान समझेंगे। बोलता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करते हैं। तो पहले देख लो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसको भी क्या स्क्वायर में, क्या फॉर्मूला था स्क्वायर में। तो सॉल्यूशन करते हैं। यदि हम इसको एक्स स्क्वायर है, यदि इसको हम √3 का स्क्वायर कर दे तो क्या हो गया? √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है। इसी में क्या करेंगे? सजा देंगे। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस √3 और एक्स प्लस √3। हम क्या शून्य ज्ञात करने बोलते हैं, क्या लिखेंगे? एक्स माइनस √3 बराबर 0 और एक्स प्लस √3 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? इधर √3 क्या में है? माइनस में जाएगा प्लस में, तो एक्स बराबर √3 इधर क्या में है? प्लस में तो जाएगा माइनस में, एक्स माइनस √3 लिखेंगे। अतः बहुपद के शून्यक बराबर कितना है? √3 से माइनस √3। ये क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है टी स्क्वायर माइनस 15। इसका भी क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो इसमें भी सेम नियम लगेगा। तो देखते हैं, एक बार टी स्क्वायर लिख दी, एक बार √15 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? √15 के साथ 15 फॉर्मूला क्या लिखेंगे? इसमें फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या होगा? एक बार टी माइनस √15 और इंटू टी प्लस √15। तो क्या किए? यही फॉर्म में सजा दिए, इतने फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा? एक बार लिखेंगे टी माइनस √15 बराबर 0 और टी प्लस √15 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? टी वगैरह क्या में है? माइनस में। तो क्या हो जाएगा? प्लस में। इधर क्या में है? प्लस में। तो क्या में जाएगा? माइनस में। अतः द्विघात के, अतः बहुपद लिखना है। अतः बहुपद के शून्यांक बराबर क्या होगा? √15 से माइनस √15। ये क्या क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तो समझ करना है, फॉर्मूला को याद रखना है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। क्या पूछता है? ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 1 नंबर के लिए। आगे देखते हैं। बोलता है 3x स्क्वायर माइनस एक्स 3x स्क्वायर माइनस एक्स और -4 के क्या शून्य ज्ञात। क्या करना है हमको? शून्य ज्ञात करना है। तो ये टूटेगा क्या? गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड। तो देखेंगे इसको। तो एक बात, तोड़ने का नियम क्या है? सबसे साधारण और सिंपल नियम मेरे पास। ये क्या है? इसको दोनों को मल्टीप्लाई, ऊपर वाला क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो कितना होता है? 4×3 = 12। तो 12 को हमको ऐसा तोड़ना है, 2 अक्षर लेना है कि गुना करने पर आना चाहिए 12 और घटाने और जोड़ने पर -1 आना चाहिए। तो क्या होता है? 4×3 = 12 होता है। तो यदि -4 और +3 लिख दे तो कितना होता है? -1 आता है। तो -1 बचा। तोड़ने का सबसे आसान नियम यही है। तो क्या लिख देंगे हम लोग? 3x² -4x और +3x और -4। तो ये दोनों में कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। क्या कॉमन इसमें आता है? x कॉमन हो गया। तो 3x और माइनस क्या हो गया? 4 का x तो बाहर निकाल दिए पहले। यहाँ +1 कॉमन लेते तो क्या हो गया? 3x और -4। तो यदि ये दोनों आपस में मिल गया तो मेरा आंसर क्या है? सही है। यदि ये दोनों आपस में नहीं मिलता, क्या सही नहीं है। तो 3x - 4 दो गो में एगो, और क्या क्या बच गया है? x + 1। x + 1 लिख दिए। तो 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0।
तो क्या लिखेंगे 3x, इधर क्या में 4 है माइनस में, तो क्या में जाएगा प्लस में, इधर क्या में है प्लस में, क्या में जाएगा माइनस में। तो लिख सकते हैं x बराबर 3 क्या में है x में गुना में, तो जाएगा भाग में 4/3 और x बराबर -1। तो क्या लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यांक बराबर कितना होगा 4/3 से -1 आंसर। समझ में आ गया ना, इसे तोड़ने में ही ये जब भी पूछेगा तो 2 नंबरिया ही पूछता है, 3 नंबरिया पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देता है कभी कभी। तो आगे इसका देखें अगला डी नंबर बोलता है x² + 7x + 10, यही क्वेश्चन है। तो देखो तो 10 गुना 1 कितना होता है 10, कितना होता है 10, तो 10 लिख दिए। तो 10 को ऐसा दो अक्षर से गुना करना है कि गुना करने पर 10 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 7। यदि लिखते हैं 5 और +2 तो कितना हो गया 5 और +2 7, 7 पुर गया, वही तो लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा x² + 5x और प्लस क्या हो जाएगा +2x और +10। ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन, तो क्या हो गया x + 5, जो मिलेगा उसी को बाहर निकालना है, उसी को कॉमन बोलता है। एक बार क्या कर देंगे 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस क्या होगा 5 दूनी 10 तो 5, ये दोनों मिल गया तो मतलब क्या है मेरा सही है। तो x + 5 दोनों में एगो और क्या क्या बच गया लिख देना है x + 2। तो x + 5 बराबर 0 और क्या हो जाएगा x + 2 बराबर 0। तो x प्लस क्या प्लस में है तो चल जाएगा माइनस में, इधर क्या है प्लस में क्या चल जाएगा -2 हो जाएगा। तो लिखना अतः बहुपद के शून्यांक बराबर क्या हो जाएगा -5 से -2। समझ में आ रहा है ना, समझ में नहीं आया तो बार बोलना फिर से हम बताएंगे, सिर्फ तोड़ने में ही तकलीफ है, तोड़ने का सीख जाएगा तो पूरा बन जाएगा सर। चलिए आगे देखते हैं। ई नंबर देखो बोलता है ये दोनों पहले उसको क्या करते हैं x² - 2x 8 है, इसी को क्या करना है शून्यांक ज्ञात करना है। तो हमको क्या है ये दोनों सिर्फ गुना करते हैं, तो 8 गुना कितना होगा 8, तो 8 लिख दिए। 8 को बोलो ऐसे तोड़ो कि क्या हो जाए गुना करने पर 8 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर -2। तो हम लिख देते हैं -4 और +2, तो -2 बच जाता है और गुना करने कितना 8 होता है, गुना करने 8 हो जाता है, लिख देंगे सिर्फ सॉल्यूशन कर देंगे। तो x² हो गया और -4x हो गया और +2x हो गया और -8। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो x यहाँ कॉमन ले लिए तो क्या बच गया x और -4, +2 कॉमन ले तो क्या हो गया x और प्लस माइनस 4 दूनी 8, ये दोनों मिल गया। जहां जैसे ही दोनों मिले क्या है सही है। तो ये दोनों में क्या बार एक बार x -4 और क्या हो गया x +2। तो क्या लिखेंगे हम लोग x -4 बराबर 0 और x +2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा इधर माइनस में क्या चल जाएगा प्लस में, इधर क्या में प्लस में क्या चल जाएगा माइनस में। तो अतः बहुपद के शून्यांक बराबर 4 से -2। यहाँ पर शादी ब्याह बहुत है इसलिए डीजे का आवाज आता है, दिक्कत वाला बात नहीं है। हो गया, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गुणनखंड, अब गुणनखंड अच्छे समझिए, भविष्य में 11th में भी काम देगा आपको गुणनखंड, तो अच्छा समझना है। तो बोलता है क्या अच्छी दोनों क्या करना है, हम जानते हैं गुना करना, क्वेश्चन है क्या देख लेते हैं। तो 6x² -7x और -3 सही है। तो हम लोग क्या जानते हैं इसको इसको सिर्फ गुना करना है, तो कितना होगा 6×18 होता है 18, 18 को बोलो ऐसा तोड़ो कि जोड़ने का में 7, तो कितना होता है 9 दूनी 18, तो -9 और +2 करते कितना होता है -7 हो जाता है, -7 हो गया और गुना करते कितना पड़ता है 18, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या लिखेंगे तो 6x²
माइनस 9x प्लस 2x और माइनस 3, ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन लेंगे, कॉमन ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या 3 के पावर हम देखो 6 भी आ जाता है और 9 भी, x तो दोनों में है, तो 3x कॉमन क्या बच जाएगा, 3 दूनी 6 तो 2x और 3 तिया 9 तो -3। यहाँ देखो दोनों में कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक मिल रहा है, तो प्लस एक ले लिए और क्या होगा 2x और प्लस माइनस -3, ये दोनों मिल गया, जैसे मिले क्या है सही है, तो ये दोनों में एक हो तो 2x -3 और क्या क्या बच गया है 3x + 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो थोड़ा सा, तो 2x -3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ क्या में है माइनस में हो जाएगा प्लस में, प्लस में हो गया, यहाँ क्या में है 3x क्या में है +1, प्लस में जाएगा माइनस में तो -1 हो गया, तो क्या होगा x बराबर 3/2 हो गया, और यहाँ क्या x बराबर 1/3, क्योंकि 3 क्या में इधर गुना में जाएगा डिवाइड में, तो लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यांक बराबर क्या हो जाएगा 3/2 से -1/3 आंसर। अच्छा से देख लो, कोई दिक्कत है तो चलो आगे देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम ध्यान से देखिएगा। तो क्या है 3x² + 5x और -2 क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि क्या होता है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होता है, हम लोग तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे 5x को 5 को, तो गुना करने पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, और जोड़ने करने में कितना आना चाहिए 5, हम लोग क्या जानते हैं 6 गुना 1 6 होता है, तो 6 में 1 घटा दें कितना हो जाएगा 5 होगा, तोड़ देते हैं हम तुरंत, तो 3x² + 6x -x और -2, तो कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो क्या होगा 3x कॉमन, x और प्लस माइनस 3 दूनी 6 तो +2, या -1 कॉमन, तो क्या होगा x हो गया माइनस माइनस प्लस तो +2, ये दोनों मिल गया, तो क्या होगा मिलने के क्या जो मिल जाएगा मतलब सही है, तो x + 2 एक बार लिख दिए और क्या लिख दिए 3x -1 जो बच गया, तो x + 2 बराबर 0 और 3x -1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर, इधर क्या में है प्लस में है तो जाएगा माइनस में, तो -2, 3x इधर क्या में -1 है तो क्या जाएगा +1, तो क्या लिखेंगे x बराबर -2 और x बराबर 1/3, तो अतः बहुपद के शून्यांक बराबर -2 से 1/3, क्या आंसर है, क्या है आंसर है। तो आगे देखते हैं। चलिए, तो ये भी क्या है सिर्फ है, ये कहावत आप लोग सुने होंगे कि जितना आप लोग मैथ में क्या अभ्यास करेंगे उतना जल्दी बनेगा, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं, सेम नियम है, तो ये क्या ये दोनों क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे, तो कितना होता है 6 दूनी 12, 12 होता है, आप देखो यहाँ तो 12 तो पूरा दिए गुना करके, अब हमको तोड़ना है, क्या करना है तोड़ना है, ऐसा दो अक्षर खोजना है कि क्या गुना करने पर 12 और जोड़ने पर 8, तो 6 दूनी 12 होता है, यदि -6 और +2 जोड़ते कितना होता है -6 और -2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है -8, और 6 दूनी कितना होता है 12, तो मिल गया खोज के। तो सॉल्यूशन देखो, तो 2x² -6x और -2x और +6, तो आप जानती है दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन, तो क्या हो जाएगा 2x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और -3 दूनी 3, या क्या कर देंगे -2 कॉमन तो x हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, ये दोनों मिल गया, मतलब क्या है सही है, तो क्या लिख देंगे x -3 दोनों में एक तो, और 2x -2, तो आप लोग जानते हैं कि प्यार में धोखा और मैथ में मौका दोबारा नहीं मिलता है, जो लड़का प्यार में धोखा एक बार खा लेता है या लड़की दोबारा प्यार नहीं करता,
और जो लड़का लड़की मैथ में धोखा खा देता है वो दोबारा मैथ को भूलना ही पड़ेगा उसको, चाहे पढ़ाई छोड़ देता है या क्या, तो जो फिर से बोलेगा कि मैथ में हो जाए पहले जैसा, वैसा हो नहीं पाएगा। इसलिए क्या है, प्यार में धोखा और मैथ में मौका दोबारा नहीं देता है। इसलिए आप लोग धन लगाकर, जी जान लगाकर इसको पढ़े। क्या आपका बोर्ड एग्जाम क्या है, बहुत ही नजदीक है, यहाँ से सिर्फ एक महीना ही बचा है, तो जान जी लगा दे। हम आने वाले कुछ समय में जैसे ही जनवरी आएगा सेशन, क्या सेशन का वीडियो लाएंगे, उसमें 100% गारंटी है मेरा कि आपका क्वेश्चन 100% जेसी बोर्ड में टच करेगा। सजेशन हम लोग कब लाएंगे सजेशन, तो सजेशन का वीडियो हम लोग लाएंगे, सेशन का वीडियो हम लोग लाएंगे 5/1/26 में। क्या लाएंगे हम सेशन का वीडियो, सारा सब्जेक्ट का सेशन देंगे, उसमें 100% आप विश्वास कीजिए क्या सारा क्वेश्चन टच करेगा ही करेगा। इसको सोल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो x-3 बराबर 0 और 2x-2 बराबर 0। तो क्या होगा, x बराबर इधर क्या में है -3 तो प्लस आ जाएगा, इधर क्या है 2x, इधर माइनस में क्या है -2 है तो प्लस में 2 जाएगा, तो x बराबर 3 हो गया और क्या होगा x बराबर 2/2 तो कट जाएगा तो 1, तो क्या x बराबर 1, तो लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यांक बराबर 3 से कितना आया 1, कितना है 3 से 1 है। देखते आ रहा है क्वेश्चन की नहीं, और क्वेश्चन नहीं है। इतना में क्या है, आज के लिए इतना ही। आगे जब आएंगे तो अल्फा बीटा जो तो शून्यांकों का योग और गुणनफल सिखाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।